Hello dear student, good morning. This is for class 11, lecture number 3, subject EVS. So today the topic is importance of environmental science. Environmental science की क्या importance है वो समझाएंगे आप लोगों को. इसे previous क्लास में आप लोगों को हमने समझाया था कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है इन्वायरमेंटल साइंस का. कुछ ऐसे इम्पोर्टेंस आप लोगों को हम अगर रिवाइज करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को ये बोला गया था कि खासकर इन्वायरमेंटल साइंस हमें प्रोवाइड करता है, एसेंशियल नॉलेज प्रोवाइड करता है ताकि हम इन्वायरमेंट के बारे में जानें. क्या इन्वायरमेंट के बारे में जानें, ये इन्वायरमेंट क्या है, क्या चीज़ है, इनकी कंपोनेंट्स के बारे में जानने की हमें इन्वायरमेंटल साइंस से मौका मिलता है. दूसरा हमने एक पढ़ा था कि आप लोगों को इकोलॉजिकल बैलेंस किस तरह रखा जाता है खासकर इन्वायरमेंट की, वो हम इन्वायरमेंटल साइंस से पढ़ सकता है, वो भी पढ़ा था आप लोगों को. दूसरा एक खासकर इंपॉर्टेंट रोल्स, खासकर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि पानी, लैंड रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज इनकी किस तरह कंजर्वेशन करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है. अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो तो अपना बुक सामने रखें और बुक सामने रख के वहाँ पे आप लोग चीज़ों को समझे किस तरह बोला गया. वहाँ पे आप लोगों को अगर समझ नहीं आता तो आप हमें पर्सनल कॉल से भी देख सकते हो, ठीक है. आप हमें कॉल कर सकते हैं. नोट्स भी साथ साथ में आप लोग बनाते रहें ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो बाद में. जिनके पास बुक ना हो वो ज़रूर नोट्स बनाएं और ऑलमोस्ट सभी बनाए आप नोट्स, क्योंकि नोट्स से पढ़ने का कुछ अलग सा फ़ायदा होता है, आप लोगों को समझ भी इजी आ जाता है. और कुछ टॉपिक्स को हमने बहुत ज़्यादा आप लोगों को ट्रिप यानी रिड्यूस करके यहाँ पे पढ़ाए ताकि आपको नोट्स मेकिंग में बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है. सो टुडे द टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस. जो रेस्ट भाग आप लोगों को बचा है, कुछ ऐसे टॉपिक्स लिख के जिनको समझा देंगे जिनसे आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि हमें इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ने का कितना इम्पोर्टेंस है, क्यों पढ़ना चाहिए, और हर लोगों को इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर कराना ही यही सब्जेक्ट का एक काम है इन्वायरमेंटल साइंस का. कि बहुत सारे ऐसे लोग जो इन्वायरमेंट से वाकिफ ना हो, अवेयर ना हो, जिनके पास इतना अवेयरनेस नहीं होता है. सो हम खुद पढ़ के और बाद में हम लोगों को अवेयर कर सकता है. ये भी एक इन्वायरमेंटल साइंस का एक मेन इंपॉर्टेंस है. सो इन्वायरमेंटल साइंस हेल्प्स टू डेवलप द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग पीपल. हम इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ने के बाद खुद के अंदर एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होता है हमारी, ताकि हम लोगों को खासकर हेल्प्स टू डेवलप द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. यही इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ के हमारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकता है और कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को रिस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है. किस तरह हमें इनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए. बोला ये जाता है कि इफ यू रिस्पेक्ट द नेचर, अगर आप नेचर की रिस्पेक्ट करेंगे तो नेचर रिस्पेक्ट यू, नेचर आपकी रिस्पेक्ट करेगा. इफ यू डिस्ट्रॉय द नेचर, अगर आप नेचर को डिस्ट्रॉय करना चाहा तो द नेचर डिस्ट्रॉय यू, नेचर क्या करता है कि आपको खुद डिस्ट्रॉय करता है. फॉर एग्जांपल पोल्यूशन को ही देखा, अगर इन्वायरमेंटल साइंस की भाषा में देखा जाए तो पोल्यूशन को ही देखे कि हम कितना पोल्यूशन करते हैं. इस पोल्यूशन से क्या होता है कि उल्टा हमारे ऊपर ही असर होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ CO2 को इंक्रीज करा दिया जाए तो जितना हम CO2 की इंक्रीज आजकल करते हैं खासकर फ्यूल्स को इस्तेमाल करके, जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. गर्म होने के कारण हमें जितने सारे प्योर फॉर्म ऑफ वाटर में लाइक आइस शीट में जितने सारे ग्लेशियर था वो पिघलना शुरू हो जाता है. एक साल में हम कितने पानी को कंज्यूम कर पाएगा, 10 लाख लीटर चलो मान लेते हैं, उससे भी 10 गुना पानी फ्लो हो जाता है इतना गर्मी होने के कारण, जो जाकर खासकर सीज हो, बड़े ओशंस में जाकर मिल जाते हैं, जिनको हम कंज्यूम नहीं कर पाता, वो फिट नहीं होता कंजप्शन के लिए. सो वही नुकसानात उल्टा हमें दे रहे हैं. इसीलिए क्या करना चाहिए कि हमें इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट करना चाहिए ताकि इन्वायरमेंट हमारी रिस्पेक्ट करेंगे. जितना हम उन्हें केयर करेंगे, जितना हम उन्हें कंजर्व करने की कोशिश करेंगे, उतना इन्वायरमेंट हमें ही फायदा देगा. सो ये कोटेशन है कि आप लोग जैसा आप लोग अगर इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करेंगे तो इन्वायरमेंट हमें डिस्ट्रॉय करेगा. अगर हम इन्वायरमेंट को रिस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो इन्वायरमेंट हमें ही रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है. सो
एनवायरमेंटल साइंस यही खास कर हेल्प करता है, हमारे अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करवाता है लोगों के अंदर, ताकि वो इन्वायरमेंट को बचाए और उनकी रिस्पेक्ट करना सीखे। दिस इज द वन इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, रीडिंग ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, कि हमें इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ने और समझने की क्यों ज़रूरी है। इन्वायरमेंटल साइंस हेल्प इन सॉल्विंग वेरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। हम इन्वायरमेंटल साइंस को ही पढ़ के ये पता लगा सकते हैं कि इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स जो क्रिएट कर रहा है बाय ह्यूमन द्वारा या बाय नेचर भी द्वारा क्रिएशन हो जाता है, उन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हमें इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ना ज़रूरी है। लाइक जैसे कि है ओजोन लेयर हो, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, लाइक एसिड रेन, ठीक है, इस तरीके के और बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे पास है ओजोन लेयर डिप्लीशन है, एसिड रेन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग हो हमारे पास, और रिसोर्स डिप्लीशन, रिसोर्स डिप्लीशन, रिसोर्स डिप्लीशन है, एक्सेट्रा बहुत सारे, लाइक बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है, जितने सारे वो लॉसेस किस तरह हो जाता है, खासकर वाटर पोल्यूशन कितना हो जाता है, खासकर दूसरा एक मेन आजकल ह्यूमन थ्रेट्स बढ़ते हैं, ठीक है, ह्यूमन की लाइफ को बड़ा खतरा होता है आजकल, बहुत सारे ऐसे थ्रेट्स बढ़ जाता है इन्वायरमेंटल इश्यूज की वजह से, एकदम से फ्लड आ जाना, बहुत ज़्यादा जहाँ पे बारिश नहीं पड़ना होना चाहिए वहाँ बारिश पड़ते हैं, जहाँ फ्लड नहीं आते थे पहले अभी फ्लड आ जाते हैं, जहाँ नहीं आना चाहिए थे वहाँ पे आ जाते हैं। सो इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वाटर क्राइसिस है, वाटर पोल्यूशन को लेकर, ये सारे जितने सारे खासकर पोल्यूशन है, जितने सारे कॉजेस है, प्रॉब्लम्स है, उसको हम समझ सकते हैं इन्वायरमेंटल साइंस के द्वारा, ठीक है। सो दिस इज द अनदर इम्पोर्टेंस हाउ टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू रीड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। द नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल साइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज। हमें इन्वायरमेंटल साइंस हमारी ही एक्टिविटीज इन्वायरमेंट के साथ किस तरह की रिलेशंस होना चाहिए, हमें किस तरह की एक्टिविटीज इन्वायरमेंट के अंदर करना चाहिए, जो खासकर हम उन एक्टिविटीज, दूसरा ये है कि हम ऐसे एक्टिविटीज को कर जाता है जिसकी वजह से हमारी इन्वायरमेंट को इफेक्ट पड़ जाता है, इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है। सो वो क्या क्या एक्टिविटीज हम कर रहे हैं वो हम इन्वायरमेंटल साइंस के द्वारा ही समझ सकता है। जैसे कि पोल्यूशन, हम इन्वायरमेंटल साइंस में वाटर पोल्यूशन पढ़ते हैं, लैंड पोल्यूशन पढ़ते हैं, दूसरा हम एयर पोल्यूशन पढ़ते हैं और एयर की कॉजेस पढ़ते हैं और उनको कंजर्वेशन मेजर पढ़ते हैं। वो सारी चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या कर रहा है, किस तरीके की एक्टिविटीज हम अंजाम दे रहा है। सो ये सारी चीज़ें हमें इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ के ही पता लग सकता है। आप कोई ज्ञानी नहीं, ज्ञानी को भी पहले ज्ञान लेना पड़ता है, ऐसे नहीं कि आप लोग गॉड गिफ्टेड हम सब है, बट आप लोग पहले से ही चीज़ें समझ के नहीं आते हैं, आपको समझना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट, द लास्ट इज इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ क्लीनलीनेस एंड प्योरिटी ऑफ इन्वायरमेंट। हमें क्लीनलीनेस की कितना हम इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकता है, इन्वायरमेंट से हम खुद की हेल्थ को किस तरह क्लीन रख सकता है और हम इस इन्वायरमेंट की प्योरिटी कैसे रख सकते हैं, इस इन्वायरमेंट को क्लीन कैसे रख सकता है, वो हमें समझ सकता है इफ़ वी अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंटल साइंस। अगर हम इन्वायरमेंटल साइंस को सही से पढ़ लेते हैं, सही से समझ लेते हैं, तो वी नो द वैल्यू ऑफ क्लीनलीनेस एंड द प्योरिटी ऑफ इन्वायरमेंट। हम ये जान पाते हैं कि हम किस तरह अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रख सकते हैं और किस तरह उसको प्योर कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। आपको एक मेन टॉपिक दिया हुआ है खासकर आपके चैप्टर में कि इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस क्या है। इसके बाद कंपोनेंट्स दिया हुआ है। सो हमने कंपोनेंट्स पहले से ही सारे कंपोनेंट्स को पढ़ा है, लाइक हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, चारों कंपोनेंट को हमने साथ में पूरा पढ़ा था, आप लोगों को समझाया भी था, होगा आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन करके हमें पूछ सकते हैं कि क्या समझ नहीं आया और आप लोगों को क्या करना है कि इसे नोट्स मेकिंग ज़रूर करें आप लोग। थैंक यू सो मच।